हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स डाइट ग्रुप के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के रेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स डाइट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 28.17% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 12.26% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 16.39% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 13.64% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 162 रुपया 88 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 150 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 942 करोड़ का। रिटर्न कैलकुलेटर पे बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो फिर 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 64,443 रुपया। यानी कि 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 7% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,30,461 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 28% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 4,71,673 रुपया। यानी 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 57% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,28,170 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,41,474 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,13,579 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 50 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, भारती एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 100% और इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 31.3, अदर्स पे 16.9, एनर्जी 15.2, टेक्नोलॉजी 14.2, कंज्यूमर स्टेप्स 8.5, ऑटोमोबाइल 8 और कंस्ट्रक्शन पे है 6%। यानी कि अगर आप टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 26.32 और पीबी रेशियो है 4.21। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा। और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहे तो सेकंड टाइम आप 1,000 का लमसम कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी के थ्रू इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 150 रुपये से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का फंड रिटर्न।
जो कि है 1 साल में 28.2, 3 साल में 12.3, 5 साल में 16.4 और एनुअल है 13.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 38%, 3 साल में 14.6, 5 साल में 17.5 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दिया है। और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे भी देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड कभी भी टॉप 10 पे अपना जगह नहीं बना पाया है। तो अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर किए हुए हैं तो फिर क्या टारगेट होना चाहिए एसआईपी और लमसम का। तो लमसम का जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 12 साल और एसआईपी का टारगेट 15 साल। ये टारगेट काफी बड़ा है। बड़ा टारगेट मैं आपको इस म्यूचुअल फंड के साथ इसलिए दे रहा हूं कि अगर 5 साल तक का डाटा को भी देखेंगे तो ये अपना रिटर्न कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है उसको बीट नहीं कर पा रहा है। तो इसके वजह से अगर आप लॉन्ग टर्म करते हैं लमसम 12 साल और एसआईपी 15 साल तो फिर ये म्यूचुअल फंड से आप अच्छा रिटर्न बना पाएंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न चाहते हैं लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर तो फिर अभी मैं आपको इसके आसपास सिमिलर फंड्स बताऊंगा, आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 12-15 का फॉर्मूला याद रखेंगे। शॉर्ट टर्म में अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये दो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए अच्छा है। एक तो है जेएम लार्ज कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड, 1 साल का रिटर्न है 40.8, 3 साल का 17.9 और इसका फंड साइज है 429 करोड़ का। दूसरा है बड़ौदा बीएनपी परिभाष लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड, 1 साल का रिटर्न है 40.7, 3 साल का 17 और फंड साइज है 2439 करोड़ का। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में अच्छा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो दो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ये अच्छा है, इसके अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.19% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 7 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं तो अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो टाटा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 14 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,60,868 करोड़ का। टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया टाटा म्यूचुअल फंड की तरफ से। सोनम उदासी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,60,868 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी 162 रुपया 88 पैसा। टाटा निफ्टी टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स डाइट ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 150 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 7 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।